चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा हेलोरीन का चक्कर देख लेते हैं वो कैसा है। तो देखिए हेलोरीन ब्रोमिनेशन या ये सारी चीज़ें लुईस एसिड के प्रेजेंस में करेगा। लुईस बेस क्या होते हैं जिनमें या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो लोन पेयर हो। लुईस एसिड क्या है, या तो उनके ऑक्टेट पूरे नहीं हो रखे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो ऐसे मान सकते हो, या पॉजिटिव स्पीशीज़ मान सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हेलो एल्केन के बाद अब हम हेलो अरीन को पढ़ना समझते हैं। हेलो अरीन को पढ़ना समझते हैं और इसमें डायरेक्ट ही करेंगे। देखो आप पे जैसे कोई, ये आपको पता है ना स्टेबल फॉर्म होती है। अब मैं केकुले फॉर्म नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्या है, एक बेंजीन है। ये बेंजाइल के साथ भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर बेंजाइल क्या होता है? बेंजाइल होता है बेटा यहाँ पे CH2 हो और साथ में कुछ और हो, ठीक है। कुछ भी हो, मान लो A हो, वो Cl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, NO2 हो सकता है, तो बेंजाइलिक होता है। हम बेंजीन की बात कर रहे हैं। आज वो समय आ गया कि मैं अंदर वाला हाइड्रोजन ऐसे दिखा दूँ। सर ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? पहले से ही था। C6H6 में होता है ना 6 हाइड्रोजन, तो एक ऐसे दिखा दिया मैंने। और मान लो ये बहुत वेव में जाना चाह रहा है, इसका हम क्लोरीनेशन करना चाहते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, ब्रोमिनेशन करना चाहते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। और इसका अगर हमें फ्लोरीनेशन करना है, यहाँ पे हमें फ्लोरीनेशन करना है तो वो कैसे होगा। और अगर हमें आयोडोनेशन करना है तो वो कैसे होगा। तो देखो क्लोरीनेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लोरीनेशन में आपका क्या होगा, एक तो बेंजीन होगी, ठीक है। H एक Cl को ले जा लेगा तो HCl बन गया, ठीक है। ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लगभग आपको कितनी चाहिए होती है एनर्जी, 212 के समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होती है और ये बन जाता है, ठीक है। ईवी में निकालते हो ना फोटोन की एनर्जी, वही चीज़ है, H फोटोन ही होता है, सनलाइट से आता है। तो एक हाइड्रोजन गए हैं यहाँ से, HCl बन गया, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को ले गया, HCl बन गया, और यहाँ पे सीधा आपकी क्लोरोबेंजीन बन गई, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बन गई, ठीक है। तो आप ये डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, बट जनरली देखा गया है कि क्लोरोबेंजीन ऐसे नहीं बनती, ऑर्थो और पैरा पे बनती हैं, दो डबल डेरिवेटिव में बनती है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। बट अगर आप जैसे ही यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ब्रोमिनेशन भी ऐसी हो गया, थोड़ी देर के लिए गलती करना भी तो बढ़िया है, HBr हो गया ये। बट जैसे आप यहाँ पे लुईस एसिड भी डाल दो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ La लुईस एसिड, La लुईस एसिड, तो ये बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो फ्लोरीनेशन बनाना है तो आपको एक रिएक्शन करनी पड़ेगी, बाल्ज-शीमन रिएक्शन। बाल्ज-शीमन रिएक्शन भाई सच्ची चलाता है DC फेसबुक ऐसे। और आयोडोनेशन करना है तो उल्मान रिएक्शन करनी पड़ती है, आगे भी ये कवर होगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उल्मान रिएक्शन क्या होता है, उइमा क्यों आई बेंजीन, कॉपर आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं किसको, उल्मान में, ठीक है। बाईफिनाइल बन जाता है, ऐसी काफ़ी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। आयोडोबेंजीन बनाने वाली और भी काफ़ी रिएक्शन है, बट इनसे भी हम काम चला लेंगे, ठीक है। मेन बात देखो क्या है, मेन बात ये है कि ये और ये डायरेक्ट क्यों नहीं बनता, सवाल तो ये आएगा आप पे, ठीक है, ठीक है। मेन बात तो आप पे ये है कि ये डायरेक्ट क्यों नहीं बनता, बात तो ये है। आपको आयोडोबेंजीन का एक और तरीका पता है, शेक कर लो बस आ जाता है, आप शेक कर लो बोतल में तब भी आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, वाई फ्लोरीनेशन ऑफ, भैया इसके अंदर डाल लो, ये क्या चीज़ है, बेंजीन है, बार बार नहीं लिखेंगे, वर्ड मत लिखो, इसके अंदर डाल दो, क्या है ये, बेंजीन है। तो वाई फ्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इज़ नॉट डायरेक्टली पॉसिबल, नॉट डायरेक्टली पॉसिबल। जो फ्लोरीनेशन हम करना चाहते हैं बेंजीन का, वो डायरेक्टली पॉसिबल क्यों नहीं है, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। आपको बस ये याद करना है कि ये जो आपका फ्लोरोबेंजीन बन गया, ये जो फ्लोरोबेंजीन है, फ्लोरोबेंजीन आप करने की कोशिश करो, ये जो फ्लोरोबेंजीन है ना, ये बन गया फ्लोरोबेंजीन दस फॉर्म्ड, ये जो फ्लोरोबेंजीन बना इज़ वेरी एक्सप्लोजिव एंड रिएक्टिव, वेरी एक्सप्लोजिव, आप बोल लो बहुत कैसा है ये, एक्सप्लोजिव है, ठीक है, इसकी फटने की क्षमता बहुत है, ठीक है, विनाशकारी है, एक्सप्लोजिव है, अनस्टेबल है और रिएक्टिव है,
ठीक है, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम डायरेक्ट कर लें, क्योंकि अनस्टेबल है तो वो जल्दी डिसइंटीग्रेट होकर फ्लोरीन अलग दे देगा और बेंजीन आ जाएगी। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन बना लोगे ना अच्छे से ये। चलिए सर, हमें समझ में आ गया कि फ्लोरोबेंजीन के साथ दिक्कतें क्या हैं। अब आप हमें ये बताइए कि आयोडोबेंजीन के साथ दिक्कत क्या है। तो वाई आयोडोनेशन ऑफ ये सारी चीज़ें रिपीटेड इज़ डायरेक्टली नॉट पॉसिबल। मतलब हम आयोडोनेशन बेंजीन का क्यों नहीं कर पाएंगे। इसका आंसर भी आपको पता है कि ये जो आपका आयोडोबेंजीन बन गया, ये आपका जो आयोडोबेंजीन बन गया, IUPAC तो नहीं लिखा हूँ, याद है ना, इनके कॉमन नेम ज़्यादा पॉपुलर हैं बेंजीन वालों के, कि ये आयोडोबेंजीन जो बन गया ये होता है रिड्यूसिंग नेचर का। कैसे नेचर का? रिड्यूसिंग नेचर का। मतलब ये रिएक्शन को इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाएगा, इक्विलिब्रियम की तरफ। और इक्विलिब्रियम में तो ख़तरनाक हो जाएगी ना चीज़, कि अगर आपने बेंजीन लिया, मान लो यहाँ पे आपने छोटा सा एक बेंजीन लिया, I2 से रिएक्ट कराया ऐसे, तो जो आपका आयोडोबेंजीन बना और आपका एक और चीज़ बनेगी H, यहाँ से निकलेगा, देखो H यहाँ से एक I ले जाएगा HI और उसकी जगह वो बाहर जाएगा। तो ये कैसी रिएक्शन आ गई? इक्विलिब्रियम में आ गई। और इक्विलिब्रियम में दिक्कत क्या है? जितनी टेंडेंसी इन दोनों की वो बनने की है, उतनी टेंडेंसी उसकी दोबारा डिकम्पोज होकर ये बनने की है। तो आपका फ़ायदा हुआ ही कहाँ? जो आपने बनाया था वो वापस वही बनना चाह रहा है रिएक्टेंट। तो ये नुकसान होता है यहाँ पे, इनका हमें ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए इनके लिए स्पेशल मेथड डिवाइस करे गए हैं। ठीक है, फ्लोरीनेशन डायरेक्टली पॉसिबल क्यों नहीं है ये आपने लिख लिया है, और क्लोरीनेशन का भी आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, शाबाश। अब सर ये हेलो अरीन क्या चीज़ है? तो बस बात इतनी सी है कि हेलो अरीन जो है वो हम कॉमनली बोलते हैं, बट जब हम IUPAC या IUPAC की बात करेंगे, IUPAC की बात करेंगे, तो ये हेलो बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? हेलो बेंजीन। कहाँ? IUPAC में। ये आप याद रखेंगे। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया, बट हम ही क्यों पढ़ रहे हैं इसे? हमें ही क्यों पढ़ना पड़ रहा है हेलो एल्केन और हेलो अरीन? तो थोड़े इनके यूज़ देखने पड़ेंगे कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन टू स्टडी। ठीक है, तो ये हम मिटा देते हैं और ये देखते हैं कि हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन पढ़ना ही क्यों है। काफ़ी इसके वो हैं, इंडस्ट्रियल वो हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी तो देखेंगे, मेडिकल में भी है, फूड में भी है। तो हम लिख लेते हैं वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, इसे हमें पढ़ना ही क्यों है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कुछ रीज़न मुझे याद हैं, कुछ आपको भी याद है, सारे लिख लो। ठीक है, तो जैसे आप पे होता है हेलोथेन, कोई सा भी हेलोथेन होता है, हेलो हो गया और थेन है, थेन मतलब ई को साइलेंट करते हैं। ठीक है, हेलोथेन मतलब इथेन के साथ हेलो। ठीक है, हेलोथेन को हम एनेस्थीसिया के जैसे यूज़ करते हैं। एनेस्थीसिया क्या होता है सर? ये एनेस्थीसिया देखा नहीं आपने? ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, लोग जब कोई सर्जरी करते हैं तो पहले क्या करते हैं? एनेस्थेटिक या एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया से क्या हो जाता है? आपकी बॉडी सुन हो जाती है, आपको दर्द का असर नहीं होता। ठीक है, अब हेलो एल्केन और हेलो अरीन का ही एक कंपाउंड है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन। ठीक है, ये इन्हीं से बनता है। हेलो एल्केन और हेलो अरीन का ही कंपाउंड है। हेलो अरीन और हेलो एल्केन जो क्लास है उसी का एक कंपाउंड है थायरॉक्सिन, एक हार्मोन होता है। ठीक है भैया, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए, क्या हो जाए? डेफिशिएंसी। सर ये आप थोड़ी इंग्लिश लिखते हो, थायरॉक्सिन हार्मोन, तो आप लिख लो थायरॉक्सिन हार्मोन इफ इज इन डेफिशिएंसी इन ह्यूमंस, कॉज गोइट्रे। गोइट्रे आपको पता है घेंगा होता है, गले में हो जाता है ना, बड़ा सा हो जाए, फूल जाता है गला, तो उसे ही बोलते हैं घेंगा। ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखना आप ऐसे ही समझ जाना। और भी इसके बहुत हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन है,
ऑक्सीटोसिन कुछ और नहीं होता, ये मैंने पहले भी बताया आपको क्या होता है, लव हार्मोन होता है, लव हार्मोन, ठीक है। तो ये मिल्क प्रोड्यूस करने में मदद करता है, जो आपके मिल्क एनिमल्स हैं, और मैं ह्यूमंस को भी मिल्क एनिमल्स में ही रखूँगा। ब्रेस्ट फीडिंग होती है बच्चों की, जैसे ना दूध पिलाती है माता, लैक्टेटिंग वूमेन, तो उनमें मिल्क प्रोड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है। ये एक तरह से लव हार्मोन होता है, क्योंकि जब तक माता पे लव नहीं जनरेट होगा बच्चे के लिए तो उसका मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर माता के अंदर इमोशन नहीं है तो बच्चे के लिए मिल्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ब्रेस्ट में मिल्क ही नहीं प्रोड्यूस होगा, तो ये दिक्कतें होती हैं। ऑक्सीटोसिन का कुछ गलत इस्तेमाल भी है, जैसे बहुत से फल सब्जियां हैं उनका डीएनए लगभग हमारे मिल्क के डीएनए के जैसा होता है, ठीक है, या ह्यूमन के डीएनए के जैसा होता है। जैसे आपके हो गए ब्रिंजल, वाटरमेलन, ठीक है, और भी बहुत सारे कद्दू हैं, ये सारे हैं। तो इसका गलत इस्तेमाल क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन है, तो ऑक्सीटोसिन हम जो भी होगा, ऑक्सीटोसिन लिक्विड फॉर्म में होगा, कैसे भी फॉर्म में होगा, उसको इंजेक्ट करते हैं फल में, सब्जियों में, जैसे बैंगन हो गए, वाटरमेलन हो गए, इनमें, ताकि उनकी ग्रोथ जल्दी हो जाए। पंप कर दें हम इसे, डंपिंग कर दें उसकी मार्केट में, जल्दी से जल्दी बनाएं। तो ये चीज़ें हैं ऑक्सीटोसिन। और कहाँ गलत इस्तेमाल होता है, तो जैसे आपकी दूधशाला होती है, ठीक है, डेयरी होती है, ठीक है, तबेला होता है दूध का, ठीक है, तो उनमें जो गायें होती हैं जिनको रखा ही इसलिए है कि वो कमर्शियली दूध बनाएं, तो उनको ये इंजेक्ट करा जाता है, गायों को, बकरियों को, भेड़ों को, ताकि क्या हो, वो जल्दी से जल्दी और ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करे। इससे उनके थन में बहुत दर्द हो जाता है, जल्दी उनकी आयु भी कम हो जाती है, मर जाती हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जनरली बैन करा गया है सरकार ने, कोई भी नहीं बना सकता। बस कर्नाटका में एक आपकी पब्लिक, मतलब सरकार के ही अंदर आती हुई एक आपकी फैक्ट्री है, वहीं पे ऑक्सीटोसिन बनता है, कर्नाटका में है वो, और सबके लिए बैन करा गया है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का ये चक्कर है। ऐसे बहुत से हैं, देखो हेलो एल्केन, हेलोरीन में इतना आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है। अगर हम आगे समझें तो जैसे कुछ फ्लोरीनेटेड कंपाउंड ऐसे हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में ब्लड के सब्स्टिट्यूएंट का काम कर सकते हैं, मतलब ब्लड नहीं है तो उनको यूज़ कर लो तब भी काम चल जाएगा। तो सम फ्लोरीनेटेड कंपाउंड्स इनसे रिलेटेड, ऐसे नहीं, फ्लोरीनेटेड कंपाउंड तो बहुत हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ हेलो एल्केन और हेलोरीन के डोमेन की, तो वही बात कर रहे हैं। तो सम फ्लोरीनेटेड कंपाउंड्स may act as potential substituent for blood, ठीक है। और इसके बहुत सारे हेलो एल्केन, हेलोरीन के और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसा आप ये देख सकते हो, आपने सुना था एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल, ये जो हमारी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, देखो मैंने आपको केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ भी करा रखा है, तो उसमें ये, तो क्लोरामफेनिकोल जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो इसी डोमेन के अंदर आता है। और इसे हम करते हैं किसके लिए यूज़, आपको पता है, इसे यूज़ करते हैं थायराइड के लिए, मेरे हिसाब से थायराइड घेंगा तो नहीं होता ना, नहीं, ठीक है, तो उसी के लिए यूज़ करेंगे। गोइटर होता है घेंगा, तो ठीक है, इसे थायराइड के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट इतने से चलेगा। अगर आपको वो भी याद है तो और बढ़िया है। CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रेफ्रिजरेंट का काम करते हैं, कहाँ, डीप कोल्ड स्टोरेज में या आपके फ्रिज में भी काम करते हैं। इनका नुकसान भी है, ओजोन लेयर को ये घात पहुँचाते हैं, है ना, हानि करते हैं, उसके लिए नुकसान पहुँचाते हैं, बट हमारे तो काम आ रहे हैं, हमें क्या लेने देना क्लाइमेट उससे, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इनसे बनते हैं। फिर आपको जैसे क्लोरोफॉर्म के बारे में पता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या करता है, क्लोरोफॉर्म बेसिकली एक तरह का क्या होता है, एडिटिव होता है, ठीक है, एडिक्टिव भी होता है वो, ठीक है, एनेस्थीसिया का भी काम करता है वो। क्लोरोफॉर्म को पहले एनेस्थीसिया के जैसे यूज़ करते थे, अब नहीं करते हैं, अब या तो हेलोथेन या ईथर को यूज़ करते हैं। और जैसे आपने आइडोफॉर्म का नाम सुना होगा, क्लोरोफॉर्म तो होता है CHCl3, आइडोफॉर्म होता है CHI3। तो आइडोफॉर्म जनरली जो आपके बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, ठीक है, जैसे आपकी आंगनबाड़ी हो गई या आपके विसिनिटी में आसपास प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होगा, तो वहाँ पे हम
आइडोफॉर्म का यूज़ करते हैं, ये भी एक तरह का एनेस्थेटिक होता है, एनेस्थेटिक तो नहीं होता सॉरी, ये होता है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक होता है, ये येलो कलर का पाउडर होता है ये, ठीक है, तो एंटीसेप्टिक का काम करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से हैं। तो इतना तो आपको पता चल गया कि इसे पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्यों ये ज़रूरी है, ये आपको पता चल चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। हेलो एल्केन और हेलो अरीन को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कि हमें देखना है क्या चीज़, क्लासिफिकेशन किसका, हेलो एल्केन और हेलो अरीन का। तो हम लिख देते हैं यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, और यहीं पे लिख देता हूँ हेलो अरीन। समझ जाना, हेलो कॉमन है, एल्केन और अरीन है, इसका हमें क्लासिफिकेशन देखना है। तो पहला तो क्लासिफिकेशन सबसे बढ़िया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजेंस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजेंस, कितने हेलोजेंस हैं, कितने हेलोजेंस हैं यहाँ, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, ठीक है। तो इसमें बहुत से चलते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ हेलोजेंस के बेस पे या तो मोनो हेलोजन हो सकता है, डाया हो सकता है, ट्राई हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होते। हाँ टेट्रा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपने बोला, हमने लिया जैसे CnH2n+1 और एक हेलोजन लगा दिया, फिर हमने बोला CnH2n एक और कम कर दो और यहाँ पे 2 हेलोजन लगा लो, ऐसे एक और एक 2, ऐसे नहीं लगेंगे भैया X2, पागल मत बनो, कहाँ से बॉन्ड बनाएगा वो, हेलोजन तो एक ही बनाते हैं ना बॉन्ड, ऐसे मत लगाना। या आप बोल सकते हो CnH2n-1 एक और कम कर दिया, पहले 2 थे ना, एक कम करा, एक हेलोजन आया, एक और कम करा, 2 आगे, एक और कम कर दिया तो 3 आएंगे, 1 2 3। हेलोजन से घबराए मत करें, फ्लोरीन मत लीजिए, आयोडीन मत लीजिए, क्लोरीन ब्लोरीन बोल दीजिए, क्लोरीन ब्रोमीन बोलोगे तो सेफ प्ले करोगे, ठीक है। तो ये कैसे है, ये है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। ये कैसा है, डाया हेलोजन डेरिवेटिव। ये कैसा है, ट्राया हेलोजन डेरिवेटिव। सर और कुछ कर सकते हो, होने को बहुत चीज़ें हो सकती हैं, बट आप एग्जाम्पल से समझोगे तो और समझ में आएगा। आओ देखो एग्जाम्पल, हमने ले लिया जैसे सबसे पहले होता था CH4, उससे कोई भी एक हेलोजन ले लो, क्लोरीन ले लो, एक हाइड्रोजन कम करा, यहाँ पे आ गया क्लोरीन, ठीक है। तो ये है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, एक ही हेलोजन है ना डेरिवेटिव में, तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है। इसका पहले आईयूपैक नेम बोलो, आईयूपैक नेम आपको पता ही है क्या है, मीथेन होता था ये पहले, उस पर क्लोरीन आ गया, तो आप बोल सकते हो 1 क्लोरोमीथेन, इसका हो जाएगा 1 क्लोरोमीथेन। और उसमें क्या चलता है, कॉमन में चलता है अल्काइल हलाइड, क्या चलता है, अल्काइल हलाइड। हेलो एल्केन को आप क्या बोल सकते हो, अल्काइल हलाइड बोल सकते हो कॉमनली। तो क्या बोलोगे, अल्काइल हलाइड बोल लो तो क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है भैया, क्या बोलोगे, मिथाइल क्लोराइड कह दोगे। ऐसे ही अगर मोनो हो गया, अब डाया देखो, एक और हाइड्रोजन कम करो तो CH2 हो गया, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, ये आपका डाया तरह का है, डाया तरह का तो है। आईयूपैक बनाओ, कितना आसान है, यहीं पे 1,1 होगा, 1 पे क्लोरो 1 पे क्लोरो, तो 1,1 डाई क्लोरो, और पहले एक कार्बन है तो मिथ आएगा, ऐसे मत सोचो कि पहले क्या था बाद में क्या हुआ, बस ये देखो एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, तो 1,1 डाई क्लोरो मीथेन हो गया, ठीक है। कॉमन नेम क्या बोलोगे, डाई मिथाइल क्लोराइड बोल लो, डाई मिथाइल क्लोराइड, नहीं अभी वो नहीं आएगा, विक जैम, अपने मन से मत बोलो, बस अभी ये समझो कि क्या होगा, डाई मिथाइल क्लोराइड होगा। और ऐसे हम ट्राई मिथाइल क्लोराइड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम आप खुद बनाना, यहाँ CH है, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है। क्या सर हमेशा Cl होंगे, नहीं भाई, FBr और Cl भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, बट आपका IUPAC की तैयारी अच्छे से है तो मैं वो लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। कॉमन नेम इसका एक और बोल सकते हैं, सिर्फ मिथाइल के लिए ही यूज़ करते हैं, मिथाइलिडीन,
तो ये हो जाएगा डाईमिथाइलिडिन क्लोराइड। सिर्फ आप कॉमन के लिए यूज़ मिथाइलिडिन CH2 के लिए ही यूज़ कर सकते हो क्या, मिथाइलिन या मिथाइलिडिन। अगर इथाइल होगा तो आप इथाइलिन ही यूज़ करोगे, इथाइलिडिन यूज़ नहीं करोगे। ठीक है भैया, ये आप याद रखोगे। शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें ही, ठीक है, फिर इंक भरते हैं और आगे पढ़ाते हैं आपको। अभी तो ये देख लो, ठीक है।